जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड से इंटर या फिर मैट्रिक की परीक्षा 2023 में देंगे उन सभी स्टूडेंट के लिए बड़ी खुशखबरी है। परीक्षा से पहले अक्सर सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि उनका प्रश्न कहां से पूछा जाएगा। अगर ये पता लग जाता है तो उनको तैयारी करने में भी मजा आता है और उनको ये समझ हो जाता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ये सारी चीजों की आकलन बिहार बोर्ड के द्वारा करके स्टूडेंट को बताया गया है। अगर आप लोग भी 2023 में इंटर या फिर मैट्रिक की परीक्षा बिहार बोर्ड से देने वाले हैं तो आप सभी को ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं उससे पहले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले यहां पे देखिए बताया गया कि चैप्टर के बॉक्स से पूछे जाएंगे वैल्यूएबल बेस्ड प्रश्न। अब इसका मतलब क्या हुआ, चैप्टर का बॉक्स क्या होता है और वैल्यूएबल बेस्ड प्रश्न क्या होता है, तो इसके बारे में भी पूरा डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले एक एक चीज को समझते हैं, इसलिए लास्ट तक वीडियो को बने रहिएगा तभी ये पता लगेगा, वरना आधे पर से देख के भाग जाइएगा तो बहुत सारी चीजें हैं जो लास्ट में बताऊंगा आप लोग को वो पता नहीं लग पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बताया गया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा के दौरान आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न की अफवाह ना हो इसके लिए सिलेबस के अंदर से वैल्यूएबल बेस्ड प्रश्न के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। अक्सर जब एग्जामिनेशन होता है तो बच्चे निकल के आते हैं तो बोलते हैं कि सर क्वेश्चन था वो आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है, क्वेश्चन की किताब से पूछा ही नहीं गया, इसीलिए एग्जामिनेशन को कैंसिल किया जाए या फिर बोर्ड को सुधार ये होनी चाहिए। लेकिन आप सभी को बता दूं कि बिहार बोर्ड पहले ही ये चीज बता दे रहा है कि कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यहां पे देखिए बोला गया कि बोर्ड की मानो तो बोर्ड परीक्षा के कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हर चैप्टर के बाद प्रश्न दिए जाते हैं, उन प्रश्नों के अलावा चैप्टर के अंदर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न चैप्टर के अंदर बने बॉक्स से रहेंगे। अब कहने का मतलब ये है कि आप सभी लोगों को पता होगा कि एनसीईआरटी किताब से अगर आप लोग तैयारी करते होंगे तो जैसे ही किताब को पूरा पढ़ लीजिएगा उसके बाद से आप लोग को क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, उससे आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्कूल को यह निर्देश दिया गया है कि यह सारी जानकारी छात्रों को देनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम जो कुछ ही महीने बाद यहाँ पे शुरू होने वाले हैं। तो इसको में शिक्षकों को भी बताया गया कि वैल्यूएबल बेस्ड प्रश्न को ही स्टूडेंट को पढ़ाया जाए। और यहाँ पे बहुत सारे अफवाह भी होता है कि ज्ञात हो कि पिछले साल कई विषयों के बाद एग्जामिनेशन के बाद यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस की अफवाहें उड़ी थी कि एग्जामिनेशन जो हुआ है उसमें आउट ऑफ सिलेबस है। तो ये सारी चीजों को बताया गया, इसीलिए गुमराह छात्र छात्राएं एवं अभिभावक ना हो इसके लिए ये सारी चीजों को बिहार बोर्ड बता रहा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज कुछ निर्देश को जारी किया गया, इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि सभी प्रश्न एनसीईआरटी बुक से ही आएंगे। तो आप सभी को बता दें कि अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी मॉडल पेपर से तैयारी करने में जुट गए हैं, कोई क्वेश्चन बैंक से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। साफ साफ यहाँ पे बताया गया कि एनसीईआरटी किताब से ही आप लोग को प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। बोर्ड की माने तो सारे प्रश्न एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से ही रहेंगे, दूसरी पब्लिकेशन से प्रश्न नहीं पूछे जाएगा। ज्ञात हो कि प्रश्न के लिए विकल्प भी रहेगा, हर प्रश्न को उत्तर देना अनिवार्य होगा एवं हर एक प्रश्न का विकल्प रहेगा। यानी कहने का मतलब जो विकल्प है, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो दूसरा को बना सकते, इसलिए दुगने विकल्प के साथ पूछे जाएंगे। तो इस सब चीजों को बताया गया। और यहाँ पे बोला गया है कि बोर्ड ने निर्देश दिया, ये निर्देश को स्टूडेंट को पालन करना होगा। सबसे पहला, चैप्टर में दिए गए प्रश्न के अलावा चैप्टर के अंदर से भी प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है वही क्वेश्चन सेम रहेगा, अंदर से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिए बोला गया कि चैप्टर में दिशा दिए गए बॉक्स में स्कूल के अच्छे से पढ़ाए, क्योंकि बॉक्स से भी प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। और बोला गया कि वैल्यूएबल बेस्ड प्रश्न भी रहेंगे, ये प्रश्न चैप्टर के अंदर से रहेंगे। चौथा बोला गया है कि हर प्रश्न का निश्चित अंक और शब्द का निर्धारित रहेगा, उसी में उत्तर देना होगा। कहने का मतलब है कि आप सभी को पता होगा कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन बनाइएगा तो 100 वर्ड से लेकर 150 वर्ड में आप लोग को लिखना होता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन रहता है तो 150 वर्ड से लेकर 250 वर्ड में लिखना रहता है। ये सभी को निर्धारित किया जाता है कि सी मार्क की कितना वर्ड में लिखना है। अगर इन सभी चीजों को अगर फॉलो करते हैं तो उसी के आधार पर आप लोग को मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो बताया गया उनकी टीम के अनुसार, तो इसको आप लोग को पालन करना होगा। और बोला गया कि बोर्ड में 10वीं और 12वीं के दोनों जो एग्जामिनेशन होगा उसमें यह काम करेगा, ठीक है। तो आपको इसको पालन करना होगा। तो सबसे इससे हम लोग को सीख क्या मिलती है, सीख यही मिलती है कि हम लोग को एनसीईआरटी किताब से अभी भी तैयारी करना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर में लग जाए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को निचोड़ करने के लिए हम लोग किताब से तैयारी करें, यानी एनसीईआरटी किताब से जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको पढ़ लीजिएगा और एक बार किताब पढ़ा हुआ रहेगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक से तैयारी कीजिए, उसके बाद ही आप लोग मॉडल पेपर से तैयारी कर सकते हैं, ताकि आप लोग को एग्जामिनेशन में बेस्ट टू बेस्ट स्कोर कर पाइएगा। और देखिए बिहार बोर्ड में है तो कि दुगने विकल्प के साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहेंगे तो डरने की कोई बात नहीं, आसानी से पास कर जाइएगा। ऑब्जेक्टिव पर कमांड बनाइए, सब्जेक्टिव में केवल लिखना रहता है। आप सभी को पता होता है कि क्वेश्चन कुछ पूछा जा रहा है, आंसर कुछ भी लिख दिया फिर भी नंबर मिल जा रहा है बिहार बोर्ड में। तो ये सभी चीज होता है, लेकिन आपको सबसे पहले पढ़ना होगा। जो पढ़े हुए रहेंगे उन्हीं को ये चीज समझ में आएगा। तो इसके लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वीवीआई और मटेरियल जो आप लोग को एग्जामिनेशन के समय दिया जाएगा इस चैनल के द्वारा ही दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, इस चैनल के साथ लगातार वीडियो देखते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।